वेलकम बैक व्यूअर्स। जैसे मैंने आपको कहा था कि मेरे साथ एक और गेस्ट होंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है एजुकेशन के ऊपर है। करिकुलम कैसा होना चाहिए, करिकुलम को कैसे फॉलो करना चाहिए और कौन सा करिकुलम फॉलो करना चाहिए और क्यों बच्चों के बैग्स इतने हैवी हो गए और हमने एजुकेशन को इतना हार्ड टू गेट क्यों कर दिया, एडमिशन्स के सारी बातें मैंने एक साथ बोल दी। और मैं साथ साथ बताती भी चलूँ कि आज हमने एक क्वेश्चन रखा है हैलोवीन के ऊपर कि एमरल्ड टावर की तरफ से हमें गिफ्ट हैम्पर्स मिले, सेंसेशन एमरल्ड टावर की तरफ से हमें गिफ्ट हैम्पर्स मिले। एक सेंसेशन का गिफ्ट मैं दे चुकी हूँ, 4 रह चुके हैं और उसका जो क्वेश्चन है वो ये है कि हैलोवीन किस डेट को मनाया जाता है। और एमरल्ड टावर में 3 दिन हैलोवीन सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, तो आप जाएं और अपने बच्चों को ज़रूर लेके जाएं। प्लीज़ ऐसा मत सोचें कि हैलोवीन हमारा त्यौहार नहीं है या हमारा एक वो नहीं है, ओकेजन नहीं है, हम इसको मनाते नहीं है। आई थिंक हर चीज़ मनानी चाहिए, चाहे वो क्रिसमस हो, ईद हो, कुछ भी हो, दिवाली हो, सब कुछ। दिवाली भी थी तो सबको जो हमें एज हमारे जो हमारे मुल्क में जो ऐसे हिंदू रहते हैं उनको मैं हैप्पी दिवाली भी कहूँगी, क्योंकि हर चीज़ मनानी चाहिए। अगर वो हमारी ईद पे हमें विश करते हैं तो हमें भी करना चाहिए। हमें जो अभी मेरी जो अगली गेस्ट है उन्होंने हमें भी ज्वाइन किया है, मिसेस नरगिस अलवी, प्रिंसिपल ऑफ हबीब गर्ल्स स्कूल, वो हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? एज अ टीचर तो आपको लग रहा होगा ये लड़की कितना बोलती है। मेरा ख्याल है टीचर्स भी बहुत बोलते हैं और उनको कम बोलना चाहिए नहीं, ताकि वो स्टूडेंट बोल इतना सके। नहीं बोलते जितना आज मैं बोल रही हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैंने आपसे यही पूछना है कि क्राइटेरिया ऑफ एजुकेशन, करिकुलम हमारे यहाँ कॉलेजेस स्कूल्स का क्या है? देखिए करिकुलम तो जैसे आपको पता है कि इट्स अ फेडरल सब्जेक्ट और वो सेट होता है। और हमारा नेशनल करिकुलम इतना बुरा भी नहीं है जितना लोग कहते हैं। इट रिक्वायर्स अ लिटिल बिट ऑफ थोड़ा सा उसमें चेंजेस या एनहांसमेंट की ज़रूरत है। सारा मसला जो है कि करिकुलम को हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं, उसको एक सिलेबस और एक टेक्स्ट बुक बना देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो कि नहीं होना चाहिए। ट्रू। आपको एक टॉपिक पढ़ाना है तो आप कहीं से भी पढ़ाएं, कैसे भी पढ़ाएं, मकसद होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन आप अगर एक टेक्स्ट बुक दे देंगे कि ये टेक्स्ट बुक है और बस यही है, तो फिर वो करिकुलम जो है वो रोट लर्निंग की शक्ल में तब्दील हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये मसला है सारा। सही। और हम बैग्स के ऊपर बात करते हैं कि बच्चों के, आप इस वक्त प्रिंसिपल हबीब गर्ल्स स्कूल है, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट स्कूल एवर। सब जब हम लोग अपने स्कूल्स में होते थे तो हमें बड़ा होता था कि हमें हबीब गर्ल्स में एडमिशन मिल जाए। एक तो सबसे पहली बात, हार्ड टू गेट कर दिया एजुकेशन को। अगर एक डिजर्विंग बच्चा है उसको एडमिशन नहीं मिलता अच्छे स्कूल में, इफ he or she wants to be in that school। उसके बाद बच्चों के बैग्स इतने हैवी हो चुके हैं। मैं अलग अलग 2 सवाल है इसलिए मैं इसको आप नंबर 1 नंबर 2 करके बता दें कि एडमिशन को मुश्किल कर दिया है। बहुत हम लोग डिस्कस करते हैं इसको कि एक छोटा बच्चा 3.5 साल का है, उसका एडमिशन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। उसका मूड नहीं आया, उसने जवाब नहीं दिया आपके सवाल को। तो हम 2-3 प्रिंसिपल्स हैं इसमें, ग्रामर की भी एक एक्स प्रिंसिपल, और हम लोग ये कहते थे कि एडमिशन यूँ होना चाहिए जिसको दाखिला चाहिए वो अपना नंबर डाले और आप कुरानदाजी से निकाल लें। सही बात ताकि बच्चे पे भी प्रेशर ना हो एंड और एवरी चाइल्ड एक लॉयल्टी हो कि अच्छा ठीक है। अच्छा, ये कौन सी ग्रामर की एक्स प्रिंसिपल है? आई वांट टू नो हर नेम। अच्छा, आपके ज़माने से पहले की हैं स्टेला जाफरी, जो कि अच्छा, वही मैं कहने वाली थी, मिसेस फर्नांडिस तो नहीं हो सकती। वो नहीं हो सकती। मिसेस डोसन, स्टेला जाफरी, हम लोग जब बैठ के बात करते थे तो हम ये कहते थे कि माँ बाप वरना बच्चे को बहुत प्रेशराइज करते हैं कि तुमने ये जवाब नहीं दिया होगा या यूं किया होगा। तो I've been through this, तो मुझे पता है कि क्या होता है कि तो प्रेशराइज कर देते हैं। और वो क्राइटेरिया जो आप सेट करते हैं 3.5 साल के बच्चे के लिए, क्या जज कर सकते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। सो इट इज जस्ट और बहुत स्टूपिडिटी है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि जब तक आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर ना करो तो आप कैसे कह सकते हो कि आपके साथ ये हुआ है। मैं लिटरली मैं इतना अफसोस करती हूँ, मैंने अपनी बेटी को ग्रामर स्कूल के एडमिशन के लिए इतना प्रेशराइज किया हुआ था, इतना ज़्यादा किया हुआ था कि जब वो टेस्ट देने गई और उसके बाद जब वो निकली तो उसने 1-2 चीज़ें ऐसी बोली कि मैं इतनी उस पर ज़्यादा आई वाज सो मैड एट हर, और मैं इतना गुस्से हुई। और उसके बाद मैं जब नहीं हुआ तो मैं 10 दिन तक रोती ही रही कि मेरी बच्ची को एडमिशन नहीं मिला। बट आई थिंक ये स्टूपिडिटी है। लड़कियां आजकल की माएँ बहुत ज़्यादा इसको कॉन्शियस समझ रही थी कि हमारा बच्चा इधर चल जाए। ठीक है, हक है सबका कि अच्छे स्कूल के बारे में सोचें, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए। हाउ टू क्रिएट इंटरेस्ट एंड क्लैरिटी होनी चाहिए अराउंड द टॉपिक्स बीइंग टॉट।
May I answer your second question first या about श्योर heavy श्योर bags? प्लीज श्योर। देखिए हैवी बैग का मसला जो है ना, वो जब आप सारा Sorry. फोकस टीचर्स का, मैनेजमेंट का, गवर्नमेंट का, जिसका भी फोकस बच्चा हो, तो कभी भी हैवी बैग्स नहीं होंगे। लेकिन हमारा फोकस टीचर की आसानी या टीचिंग होती है, वो इसलिए कि अगर आप कहे कि टीचर कहती है कि 2 अंग्रेजी की किताब होगी तो होमवर्क के लिए बच्चे को दिया तो 1 बुक मेरे पास होनी चाहिए। तो फोकस तो आपका टीचर हुई, not the child. बिल्कुल। So there are 2 things that we have done at Habib Girls School. Every child has a locker, and the last period is a 0 period, where the teacher जो I know you will hate me for something. I have to stop you. There's a call. अच्छा I'm चले, so sorry. नहीं, नहीं, Really नहीं, sorry. नहीं, मैं अस्सलाम वहीं से वालेकुम। चलूंगी। तो आमना क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही हाँ है? जी, मैं हिना बोल रही हूँ। जी है ना। हाँ जी, ये अभी आपका जो एजुकेशन सिस्टम का बात कर रही हैं, जिनके बच्चों को मैं अपने बच्चों को रेगुलर रखती हूँ। बेशक है। पढ़ाई जितनी मुश्किल हो, लेकिन उन बच्चों को रेगुलर रखें। लेकिन ठीक। अगर जहाँ भी सिस्टम में खराबी है वहाँ आप स्टेप लें। जैसे ये जो अभी एसएससी के पेपर्स के लिए स्टेप लिया गया है, तो उसके यानी कि उनका आपने रीचेकिंग का उन्होंने अब कह दिया है। लेकिन जो भी है, अपने बच्चों की पढ़ाई को वक्ती तौर पर आप मुतासिर ना करें, आप बस उन्हें रेगुलर रखें। फिर कोई भी किस किस्म का भी सिलेबस हो, क्या हो, वो उनके लिए यकीनन फायदेमंद तो है। तो जी। वो रेगुलर रहने से बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होती। ट्रू। हाँ, और आपका मैं आंसर भी देना जी, चाहूंगी। जरूर। इट्स 31st of October। ठीक है। आप अपना कंट्रोल रूम में नंबर दे दें। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको एमरल्ड टावर की तरफ से। सेंसेशंस मैं दिखा भी देती हूँ। सेंसेशंस एमरल्ड टावर की तरफ से आपको वहाँ 3 दिन। अब आपका फर्ज बनता है कि आप 3 दिन वहाँ जाके सेलिब्रेशन है, तो मैं तो एक दिन तो पिंडी में हूँ। ओहो अच्छा चले कोई बात नहीं आपको, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशन आपने ये Thank you गिफ्ट very much. आपने विन कर लिया है। और ये आप अपना कंट्रोल रूम में नंबर दे दें, यू विल गेट द गिफ्ट। थैंक यू सो मच। जी। So I'll continue with my answer के लॉकर्स दे दिए और टीचर्स को पाबंद किया है कि आप सिर्फ वो बुक्स बच्चे की बैग बिल्कुल। में डालें जो उनको कल की पढ़ाई के लिए जरूरत होगी। सही। और जो होमवर्क उन्होंने करना। हाँ, लेकिन इसमें माँ बाप का भी बड़ा कसूर है कि हाँ। वो बच्चों को कहते हैं कि सारी बुक्स ले आओ क्योंकि मुझे आपको ट्यूशन पे भेजना है। हाँ, ये भी और देखिए। ट्यूशन तो वहाँ पर हमने कंप्लीट बैन ट्यूशन पे लगाया है। हम Very इंटरव्यू good. करके और बच्चे को कहते हैं ट्यूशन लेंगे तो हम आपके लिए नेगेटिव है ये। Very माँ बाप को nice. कहते हैं कि आपको सिर्फ वक्त मुकर्रर करना है, जगह मुकर्रर करनी है। आप बच्चे को कहे 1 घंटा है आपको यहाँ पढ़ना है बैठ के, सही। आपको जरूरत नहीं है पढ़ाने की। जो भी हम ठीक काम देंगे वो बच्चे सही। को पहले हम पढ़ा चुके होंगे बिल्कुल और सही। बच्चा खुद करे। और जब खुद करेगा और दोबारा मिस्टेक्स के साथ टीचर के पास आएगी वो कॉपी, तो टीचर को पता चलेगा कि कहाँ कमजोरी है। हाँ। इट्स हर जॉब कि वो बिल्कुल। दोबारा उसको करवाए। लेकिन अगर ट्यूशन टीचर काम करवा देती है या माँ काम करवा देती है तो टीचर तो समझती है कि मैंने पढ़ा लिया और बच्चे को सही। आता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है, और इस पे मैं एक चीज ऐड जरूर करूंगी, जो हमारी कुछ माओं में एक प्रॉब्लम होती है कि बच्चा अभी आधा सवाल का जवाब दे रहा होता है और पूरा कंप्लीट कर देती है और खुद भी ऐसा होता है। बिल्कुल होता है। अब वो इतनी इरिटेट हो रही थी, ये होना है, अब ये बोलना है। अब वो बच्चा जब तक बच्चा है सोच सोच के जवाब देता है जब आप कोई चीज़ याद करते हैं। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, जब आप बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि 2 सब्जेक्ट तो मैं ट्यूशन ज़रूर भेजती हूँ, लेकिन मैं बहुत कह रही हूँ, गलत कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं भेजती हूँ ट्यूशन। और मैं 2 सब्जेक्ट खुद पढ़ाती हूँ, तो मैं जिस तरह पढ़ाती हूँ वो ये सिस्टम होना चाहिए, जब आप बच्चे से एक चीज़ पूछते हैं, वो पढ़ता है, सबसे पहले उसको बोलें कि आप निकालें और उसको लिखें। प्रोसेसिंग टाइम दे बच्चे को। प्रोसेसिंग टाइम दें और उसको लिखवाएं उसको। ये नहीं कि आपने ओरली सुना और किताब बंद करवा दी। और चैप्टर्स को थरली रीड करवाएं। ये नहीं कि जो क्वेश्चंस मिले बस उससे आपने पढ़ाया और आपने बंद कर दिया। आप प्लीज बताएं, मैं बहुत इस पे बात कर रही हूँ। मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से पेरेंट्स से ये कहूँगी कि बच्चे पे प्रेशर इतना ना डालें पढ़ाई के सिलसिले में। जब पेरेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि इसके इतने नंबर कम हो गए या बीमार है भेज दिए, तो मैं इनको कहती हूँ कि इतना प्रेशर नहीं डाले। लेट एजुकेशन बी फन फॉर द जी चाइल्ड। बिल्कुल। और आखिर में जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो कामयाब लोग हैं, उनको पूछें तो उनके मार्क्स उनको याद भी शायद नहीं होंगे। ठीक है ना। तो पेरेंट्स जो हाइपर होते हैं तो बच्चों पे इतना टेंशन होता है पढ़ाई का। एक दफा डी आ गया तो क्या हुआ, बस ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। या एक दफा नंबर कम आए तो क्या हुआ। और एक दफा मैं आपको फिर रोक सकती हूँ। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। आमना कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही है? मैं शाहाना बात कर रही हूँ कराची से। जी शाहाना। आपके जो गेस्ट आए हैं इतनी अच्छी बातें कर रही हैं एजुकेशन के हवाले से। जी और जो आपने कैंसर पे जो प्रोग्राम करा था ना 2 दिन, हाँ जी, आमना वो भी बहुत बहुत अच्छा गया था प्रोग्राम। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा प्रोग्राम करा था। काफी हम लोगों को अवेयरनेस हासिल हुई है इस प्रोग्राम को सही, देखकर बिल्कुल कि हम लोग हर यानी कि घर में ही वो कर सकते हैं। बिल्कुल सही। और आमना आज के सवाल का जवाब जी बताएं। 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर है। चलें ठीक है, मैं अभी अब सोचती हूँ कि मैंने गिफ्ट देना है या नहीं देना। ना आमना दे दे। हाँ ठीक है, मैं दे अच्छी दूंगी। रहती है सोलर। आप कंट्रोल रूम में नंबर अपना रख लें। मैं अगर अब मैं 3 रह और गए, आमना आपका अब 2 गिफ्ट रह गए या 3 रह गए, अब मैं सोच सोच के दूंगी। तो आमना आपका प्रोग्राम इसलिए बहुत अच्छा लगता है कि आपके प्रोग्राम में ज्यादा हल्ला गुल्ला मौज मस्ती फालतू किस्म के जो होते हैं ना नहीं नहीं, वो नहीं होते हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं और मुझे मैं पहचान गई। आप जैसे पहले भी आप कॉल ऐसे करती प्रोग्राम हैं। करती हैं कि मैसेज पहुंचे आवाम तक। थैंक यू अच्छे सो अच्छे मच। और आज अच्छा का चलें फिर मैं प्रोग्राम- आपको गिफ्ट दे देती हूँ। अब आप मेरी तारीफ करिए, चले मैं आपको नहीं गिफ्ट अल्लाह तारीफ नहीं कर रही हूँ। नहीं नहीं, वैसे भी मैंने आपको गिफ्ट देना था, मैं मजाक करी थी। आप एमरल्ड टावर की तरफ से, अब मैं बोलूं एमरल्ड टावर की तरफ से हैलोवीन सेलिब्रेशंस हो रही हैं और उसकी तरफ से आपको सेंसेशंस की तरफ से एक गिफ्ट मिला है, गिफ्ट हैम्पर मिला है। अब आपने एमरल्ड टावर जरूर जाना है, 3 दिन वहाँ हैलोवीन सेलिब्रेशन हो रहा है और आपने जाके विजिट करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग। जी हाँ, तो ट्यूशन्स पे मेरा खाली बात कर रहे थे हैवी मार्क्स बैग्स के मार्क्स के। देखिए मार्क्स के लिए पेरेंट्स जो है ना और टीचर्स भी, मैं उनको वो नहीं करती हूँ, लेकिन टीचर्स और पेरेंट्स बच्चे पे बहुत प्रेशर डालते हैं। हर बच्चा A1 नहीं हो सकता, उनमें बहुत और किस्म की सलाहियत क्वालिटीज होती हैं, बिल्कुल। वो वाली क्वालिटीज भी इनकी हमें है कि बढ़ाने की जरूरत है, उजागर करने की आप क्या जरूरत है। कहेंगे? मैं बिल्कुल इनसे इत्तेफाक करती हूँ। और ये पेरेंट्स में होता है कि बच्चा मार्क्स तो खैर ज्यादा क्यों नहीं लाए, बट फर्स्ट क्यों नहीं आए तुम, वो ये कैसे बड़ी फर्स्ट एक आ बात है गया। वैसे तो ये वाकई। मेरा ख्याल है ये वाकई बच्चों पे बहुत प्रेशर होता है और ये बिल्कुल सही है। चाहे वो भाई मार्क्स कम आ गए तो आगे उसकी जो एफर्ट थी उसने कर ली। और जैसे नरगिस अभी कह रही थी, हो सकता है वो मैथ्स में सही नहीं है, वो साइंस वो में है, इंग्लिश वो में अच्छा हो, म्यूजिक वो में है, साइंस किसी में और अच्छा में हो, है। ठीक है, और that's not the end of the world. बिल्कुल और बिल्कुल ये सही। फर्स्ट सेकंड थर्ड का तो सिस्टम खत्म होना चाहिए। हमारे स्कूल में मिसेस डोसल के जमाने से Ranking फर्स्ट का सेकंड सिस्टम, और थर्ड मुझे याद है मिसेस डोसल बड़ी सख्त थी। अच्छा मैं ये एक, अब मेरा एक सवाल है आप दोनों से। आप दोनों अब आप ये तो इनके स्टूडेंट्स अगर कॉल करें तो हमें बताएंगे, आप में से ज्यादा स्ट्रिक्ट कौन है? स्ट्रिक्ट मैं नहीं कहूँगी, लेकिन डिसिप्लिन यस। डिसिप्लिन तो है, यू हैव टू बी डिसिप्लिन। अभी भी एज प्रिंसिपल छोटे बच्चे जब मैं आती हूँ तो वो भाग के आते हैं और मुझसे लिपट के हेलो और गुड मॉर्निंग या जो भी करते हैं। तो आई गेस आई एम नॉट स्ट्रिक्ट। फर्म होना चाहिए लेकिन एक खौफ नहीं। आप क्या कहेंगे, आप काश कैसे मेरा हो? कोई स्टूडेंट या स्टूडेंट लड़की या लड़का ऐसा फ़ोन कर दे तो उससे आपको पता चलेगा। नहीं, मैं भी यही कहूँगी कि जहाँ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जहाँ चीज़ें होती हैं, वहाँ डिसिप्लिन शुड बी फर्म। मगर आई वाज फ्रेंडली, वेरी फ्रेंडली At विद the माय same time, you इवन have विद to माय be टीचर्स, इवन विद माय स्टूडेंट्स। और अभी भी मिलते हैं मुझे स्टूडेंट्स जो मेरा ख्याल है 10-15 साल पहले होंगे, और वो इतनी खुशी होती है जब उनको हम मिलते हैं। मैं तो आप दोनों को बताऊं, उस दिन हमने शो किया था टीचर और स्टूडेंट रिलेशनशिप और वैसे भी पेरेंट्स और रिलेशनशिप के ऊपर। तो आई थिंक टीचर, मैं भी टीचर थी, मैं फर्म भी थी, लेकिन एक होता है कि इस तरह का आप एक अपना डिस्टेंस रखें कि बच्चा आपकी इज्जत करे। जी बिल्कुल। और इस तरह हो कि ये जो हमारा एक कॉल ले लेते हैं उस पर फिर हम इस पर दोबारा बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।